नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस थ्री फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आर्सेन वेंगर की, जो यहाँ पे इंडिया विजिट होने वाली है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट आ रही है। और हमारे जो एएफएफ के प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे जी, उन्होंने यहाँ पे कल कंफर्म कर दिया है कि आर्सेन वेंगर यहाँ पे 19 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में यहाँ पे इंडिया को विजिट करेंगे। एंड उसके चलते यहाँ पे उन्होंने इंडिया में जितने भी इंडियन फुटबॉल से जुड़े हुए स्टेक होल्डर है, चाहे वो क्लब्स हो, क्लब ओनर्स हो, कोचिज, यहाँ पे एकेडमीज, उन सबको यहाँ पे इन्वाइट किया है। और एएफएफ एक यहाँ पे ज्वाइंट सेशन ऑर्गेनाइज करेगी और वहाँ पे इन सबको यहाँ पे बुलाया है। तो दैट्स अ ग्रेट ओकेजन, यहाँ पे हिस्टोरिकल ओकेजन फॉर इंडिया कि यहाँ पे इतने बड़े फिगर यहाँ पे इंडिया विजिट करने वाले हैं। उसके साथ यहाँ पे पीएलओजी कोलिना, जो यहाँ पे रेफरी के हम सबको पता है हेड है फीफा में, वो भी यहाँ पे उनके साथ आ सकते हैं, जो अभी पिछले कुछ दिनों पहले अनाउंसमेंट हुआ था। तो हम सबको पता है कि रेफरिंग में भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसके अलावा जो यहाँ पे आर्सेन वेंगर की जो विजिट है उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्लान तो पहले ही रिवील हो चुके हैं, जिसमें एक तो सेंट्रलाइज एकेडमी ओपन करना है। सो लेट्स सी वो किस तरह से कौन सी जगह पे ओपन होती है। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में ही ओपन होगी। एंड वहाँ पे जो टेक्निकल स्टाफ होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे फीफा प्रोवाइड करेगी अपने आप से। एंड एक स्काउटिंग हेड भी यहाँ पे वो प्रोवाइड करेगी। तो लेट्स सी किस तरह से ये सारी चीज़ें अनवील होती है और क्या कोई नई और चीज़ें यहाँ पे ग्रास रूट यूथ लेवल या फिर सीनियर लेवल टीम के लिए कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट आर्सेन वेंगर की विजिट के दौरान होता है, वो देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग से बन जाता है। तो लेट मी नो गाइज, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस आर्सेन वेंगर की जो विजिट है इंडिया की 4 दिन की, उससे मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। उसके बाद बात करते हैं भाई, कल हमारी इंडियन वुमेन्स टीम ने अपना लास्ट ओलंपिक क्वालिफायर्स राउंड 2 का मुकाबला खेला और वहाँ पे उज्बेकिस्तान से वो 3-0 से वो मुकाबला हार गए। एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट टू बी ऑनेस्ट। एंड पूरा जो है ओलंपिक क्वालिफायर्स का जो राउंड 2 है, आई थिंक वो हमारे लिए एक बुरे सपने की तरह रहा है। क्योंकि देखिए, जो प्लेयर्स यहाँ पे ये टूर्नामेंट खेल रही थी, जापान, वियतनाम और उज्बेकिस्तान के सामने खेली, वो प्लेयर इतनी बुरी नहीं है जितना उन्होंने इस पूरे 3 मैचों में परफॉर्मेंस दिया है। जापान का तो चलो भूल जाए, लेकिन एटलीस्ट वियतनाम एंड उज्बेकिस्तान के सामने तो मतलब सभी की एक्सपेक्टेशन थी कि वो एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। आई थिंक प्लेयर खुद भी अपने आप से डिसअपॉइंट होंगे। और इसके बाद ही आप देखिए कि हमारे जो एएफएफ के सेक्रेटरी जनरल है साजिद प्रभाकरन, उन्होंने यहाँ पे ट्विटर पे यहाँ पे डेफिनेटली ये बोला है कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें सही करने की ज़रूरत है। एंड हम इन तीनों लॉसों को यहाँ पे अच्छी तरीके से रिव्यू करेंगे। एंड एक जो कॉन्क्रीट स्टेप लेने की ज़रूरत है वो हम यहाँ पे इस मंथ के एंड तक लेंगे, ऐसा उन्होंने यहाँ पे बोला है। तो लेट्स सी क्या क्या वो स्टेप होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो मैं वन ऑफ द स्टेप मैं देख रहा हूँ कि शायद थॉमस डेनेबरी के साथ कंटिन्यू ना किया जाए, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन था वो यहाँ पे अभी तक ओलंपिक क्वालिफायर्स तक ही था। उसके आगे अभी कोई नेशनल टीम के लिए अभी रिसेंटली कोई मैचेस है नहीं। तो शायद नया कोच आ सकता है, क्योंकि टेक्निकल कमेटी ने उस टाइम पे भी नए कोच का सुझाव दिया था, लेकिन उस टाइम पे प्लेयरों की रिक्वेस्ट के चलते आपने इसी कोच के साथ कंटिन्यू किया था। तो शायद वो एक हो सकता है। अगर वुमेन्स प्लेयर्स की बात करें नेक्स्ट उनके लिए क्या, तो यहाँ पे से जो कुछ नेशनल टीम की प्लेयर्स जो गोकुलम केरला के साथ जुड़ी है, वो अभी 6 नवंबर को से जो एएफसी क्लब चैंपियनशिप स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे 3 मैचेस खेलेगी। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट मंथ से यहाँ पे आईडब्ल्यूएल भी स्टार्ट हो रहा है। सो एएफएफ को और भी ज़्यादा यहाँ पे वुमेन्स फुटबॉल पे भी फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ आईडब्ल्यूएल पे। आईडब्ल्यूएल का जो सेकंड डिवीजन है उसको भी एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा। एंड इस बार अच्छी बात है कि आईडब्ल्यूएल प्रॉपर 3-4 महीने में हो रहा है। तो वुमेन्स प्लेयरों को जो गेम टाइम की हम बार बार कमी बोलते हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं सोल्व हो पाएगी। एंड उसके अलावा यहाँ पे ग्रास रूट एंड यूथ लेवल पे भी यहाँ पे जिस तरह से मेन पे फोकस किया जा रहा है, उसी लेवल का फोकस हमें वुमेंस प्लेयरों के या फिर वुमेंस गेम के ऊपर भी दिखाना पड़ेगा। तभी जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी वुमेंस टीम भी फीफा में क्वालिफाई कर पाएगी, अदरवाइज नॉट। तो लेट्स सी किस तरह के स्टेप्स यहाँ पे एएफएफ लेता है। उसके बाद बात करते हैं भाई, कल हुआ भाई आईएसएल का एक और धमाकेदार मुकाबला। भाई आईएसएल के मुकाबले इस बार भाई एक से बढ़कर एक हो रहे हैं। एंड भाई जमशेदपुर वर्सेस मोहन बगान, क्या व्हाट अ मैच भाई, अगेन 3-2 वेरी क्लोज एनकाउंटर। एंड सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई जमशेदपुर की, भाई क्या परफॉर्मेंस दिए है। भले ही वो मैच हार गए लेकिन दिल जीत लिया, वो वाली परफॉर्मेंस थी उनकी ओर से। भाई यहाँ पे इतनी यंग साइड के साथ भी जिस तरह से उन्होंने भाई जो जायंट्स है मतलब इंडियन फुटबॉल के अभी करंटली मोहन बगान, उनके सामने जिस तरह से टेक ऑन किया, और ये मैच इजीली भाई 3-3 या फिर मे भी एक आध अगर सिचुएशन ऐसा होता तो वो शायद उनकी तरफ भी जा सकता था। जिस तरह से उन्होंने स्टीव एम्बरी ने जो लास्ट में पोस्ट पे हिट कर गया और वो सारी चीज़ें हुई, और 10 मैन डाउन होने के बाद भी जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक दैट्स अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम जमशेदपुर। सनन मोहम्मद जो यहाँ पे उन्होंने कल आईएसएल में अपना आगाज़ किया, 19 ईयर ओल्ड रिलायंस यूथ चैम्प से इस सीजन यहाँ पे जमशेदपुर ने साइन किया। एंड व्हाट अ गोल, फर्स्ट गोल फ्रॉम हिम। आई थिंक ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, ग्रेट शॉट टेकिंग एबिलिटी। एंड थ्रू आउट द मैच जितना भी वो खेले, आई थिंक लुक्स वेरी वेरी इंप्रेसिव। तो दैट्स दी वन ऑफ द exciting talent coming in the ISL, great to see। उसके अलावा यहाँ पे निखिल बालरा एज ऑलवेज वेरी वेरी सॉलिड, एल्सिन्यो, प्रतीक चौधरी, आई थिंक एवरीवन। इमरान खान ने काफ़ी ज़्यादा भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है मिडफील्ड में। अगर आप बात करें तो आई थिंक जो एक प्लेयर ने मेरे को सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया वो है चिवाचुकू। एंड आई थिंक नेक्स्ट मैच से 100% श्योर हूँ कि स्कोर के ऊपर यहाँ पे स्टीव एम्बरी को ही स्टार्ट करवाना चाहिए। चिवाचुकू हैज़ टू बी ऑन दी बेंच विथआउट अ डाउट। एलन स्टीवानोविच हैज़ बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मंजारो ऑल्सो हैज़
बीन रियली गुड। तो जमशेदपुर आप देखिए जितने भी मैचेस खेले हैं, आई थिंक वो यहाँ पे पॉइंट्स नहीं ले पाए, लेकिन सभी मैच में उन्होंने तगड़ी फाइट दी है, चाहे सामने कोई सी भी टीम हो, होम मैच हो या फिर अवे मैच हो। तो अगर वो यहाँ पे अपना जो फ्रंट लाइन का यहाँ पे जो प्रॉब्लम है अगर सोल्व हो जाता है, देन दे विल डेफिनेटली चैलेंज मोर एंड यू कैन से कि विन मोर मैचेस इन द अपकमिंग डेज। अगर हम मोहन बगान की बात करें तो यहाँ पे की प्लेयर्स उनके मिस कर रहे थे इस मैच को, जिसका क्लियरली विजिबल था, पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में वो दिख रहा था कि उनके की प्लेयर जो अनवर ली है या फिर ह्यूगो बुमो, आई थिंक उसकी कमी काफ़ी ज़्यादा खल रही थी। लेकिन सहल अब्दुल समद व्हाट अ प्लेयर, आई थिंक जिस तरह से उसका करियर रिवाइवल हुआ है मोहन बगान में, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉजिटिव साइन फॉर इंडियन फुटबॉल, बिकॉज हमें इस तरह का आप देखिए उसकी गेम का जो इवॉल्वमेंट है, आप देखिए पहले इस तरह के वो जो थ्रू पासिस या फिर की पासिस है वो सहल अब्दुल समद नहीं निकाल पाता था, वो अपने आप को ड्रिबलिंग करने को देखता था। आज देखिए उन्होंने 2 की पासिस ऐसे किए, जो पहला गोल एक तो हमारा जो सादिक ने वो, और फर्स्ट हाफ के एंड से पहले एक जो दूसरा उन्होंने की का पास निकाला था, एंड वहाँ पे भी अरमांदो सादिक हुई थे, वो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली मिस कर दिया। तो दैट्स द ग्रेट इवॉल्वमेंट ऑफ गेम ऑफ सहल अब्दुल समद, एंड इंडियन टीम को भी वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगा इन अपकमिंग वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। दैट्स ग्रेट टू सी। लिस्टन कोलासो का भी जो गोलाज थे वो भी बेहतरीन गोल था, एंड दैट्स ऑल्सो वेरी गुड फॉर हिज कॉन्फिडेंस बूस्टर, क्योंकि वो भी हमारी नेशनल टीम में ज़रूरत होगा उनका भी। तो दैट्स ग्रेट टू सी। कियान नसीर ने भी आते ही फिर से गोल मारा, एंड आई थिंक दैट गोल डिसाइडेड दी 3 पॉइंट्स। तो दैट्स अ ग्रेट फॉर हिम, एंड लेट होप सो कि उसको भी आगे ज़्यादा चांसेस मिले। नेक्स्ट चैलेंज फॉर मोहन बगान इज AFC कप अवे गेम अगेंस्ट वसुंधरा किंग्स, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। सो लेट्स होप कि जैसन किंग्स ह्यूगो बुमो जल्दी से फिट होकर आ जाए। अनवर अली का तो हम सबको पता है कि लंबे टाइम के लिए बाहर है। सो आई थिंक इसी मोमेंटम के साथ यहाँ पे मोहन बगान को कंटिन्यू करना पड़ेगा। दे बिकम द फर्स्ट एवर साइड, यहाँ पे जॉन फर्नांडो की साइड पहली टीम बन चुकी है कि जिन्होंने फर्स्ट 4 ISL गेम्स कंसेक्यूटिवली विन किए हैं, ओपनिंग 4 मैचेस। तो दैट्स अ ग्रेट record to have, and very good performance again back onto the टॉप ऑफ द टेबल। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी। उसके बाद बात करते हुए आज होने वाले मुकाबले के बारे में, मुंबई सिटी वर्सेस पंजाब FC डाउन एंड आउट होकर आ रही है 5-1 से, बड़ा लॉस आई थिंक सीजन का यहाँ पे झेल के आ रही है अगेंस्ट चेन्नई FC। एंड मुंबई सिटी भी अपना लास्ट मैच यहाँ पे हैदराबाद के सामने 1-1 से यहाँ पे ड्रॉ करके आ रही है। सो बोथ द टीम्स के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट काफ़ी क्रूशल होंगे। एंड मुंबई सिटी की बात करें तो फुटबॉल चमड़ा विल मिस दिस मैच ड्यू टू द रेड कार्ड इन प्रीवियस मैच। सो लेट्स सी उसके रिप्लेसमेंट में आई थिंक मोहम्मद नवाज को मौका मिलेगा। एंड जिस तरह की अभी क्या बोलते हैं कि रूथलेसनेस दिखनी चाहिए मुंबई सिटी की, वो इस सीजन में अभी तक ISL में दिखी नहीं है। सो लेट्स सी किस तरह से वो यहाँ पे बिफोर द अलीलाल गेम अपने आप को रेडी करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो उनका भी चैलेंज होने वाला है वो अलीलाल वाला एक क्रूशल गेम होम पे होने वाला है। सो लेट्स सी किस तरह से पंजाब FC के सामने परफॉर्मेंस देते हैं। एंड पंजाब FC के लिए भी जो इशू है वो है यहाँ पे फ्रंट 3 वो फॉरेनर खिला रहे हैं, लेकिन स्टिल दे डिडंट एबल टू फाइंड द गोल्स। तो I think that's the biggest issue for Varghese. So let's see how he is going to solve that. And for my prediction for this match is I'm going with 3-1 victory to the Mumbai City. Let me know guys आप क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताएगा। उसके बाद भाई आई लीग का भी एक आज मुकाबला है, दिल्ली FC वर्सेस राजस्थान यूनाइटेड FC। दिल्ली FC ने पहला मैच अपना ड्रॉ किया था, राजस्थान 2-0 से रियल कश्मीर से हार गई थी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मुकाबला हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो लेट्स सी वहाँ पे भी किस तरह की फाइट हमें देखने को मिलती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।